तो बच्चों हम क्या करेंगे, नाउ वी विल लर्न अबाउट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं, उसको हम पहले पढ़ेंगे। लॉ 1, मल्टीप्लाइंग powers with the same base। If base are same, suppose a into a raised to the power 4 raised to the power b raised to the power 2 raised to the power 3. If bases are same and multiplying the powers, so we write base one time and we add the powers 2 plus 3 a raised to the power 5. So first rule is a raised to the power m into a raised to the power n is equal to a raised to the power m plus n। यदि बेस सेम होता है और पावर्स डिफरेंट होती हैं तो we write base one time and add the powers. It is law number 1. Similarly, find a power of a number। यदि किसी नंबर की पावर पर भी पावर है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। सपोज a रेज टू द पावर 2 होल पावर 3, यानी कि पावर एंड अगेन पावर। सो वी मल्टीप्लाई द पावर्स, यानी कि a रेज टू द पावर 2 इंटू 3 इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 6। यानी कि अब कुछ और भी ले सकते हैं इसमें, जैसे हमने लिया 3 रेज टू द पावर 5 होल पावर 3। सो वी मल्टीप्लाई द पावर्स, 5 इंटू 3 3 रेज टू द पावर 15। पावर पर भी जब पावर होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसे a रेज टू द पावर m होल पावर n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m इंटू n इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m n। इट इज़ द रूल नंबर, law number 2। Finding the power of a product of a numbers। Suppose a in raised to the power 4 b raised to the power 4। तो बच्चों both the base have same power। यहाँ पर बेस सेम नहीं है, पावर सेम है, तो हम पावर को एक बार लिखते हैं और बेसिस को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो a b रेज टू द पावर 4, यानी कि अगर हमारे पास ये है 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2, तो इट मीन्स वी राइट पावर वन टाइम एंड मल्टीप्लाई द बेस 5 इंटू 2, 10 रेज टू द पावर 2, इट्स आंसर। नाउ law 4, if base are same and divide the powers। अगर बेस सेम है, जैसे a रेज टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर 2, तो वी सब्ट्रैक्ट द पावर्स एंड राइट द बेस वन टाइम, a रेज टू द पावर 4 माइनस 2 a रेज टू द पावर 2, इट्स आंसर। फॉर एग्जाम्पल 5 रेज टू द पावर 3 divided by 5 raised to the power 6 divided by 5 raised to the power 3, it means we write one time base 5 and subtract the power 6 minus 3 is equal to 5 raised to the power 3। अगर मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम होते हैं तो पावर प्लस होती है, अगर बेस सेम है और पावर्स डिवाइड हो रही हैं तो हम उसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। लॉ नंबर 5, इफ़ द पावर आर 0, a रेज टू द पावर 0 वी गेट आंसर 1। किसी भी नंबर का यदि पावर 0 है तो वो उसका आंसर क्या होता है, 1। सपोज
1000 raised to the power 0. It means our answer is 1. कितना भी बड़ा नंबर हो, if we have power as a 0, we get answer 1. Okay. Let's start exercise 5B. Question number 1. Fill in the blanks. 2 raised to the power 10 into 2 raised to the power 8 is equal to 2 raised to the power dash. If bases are same and multiply the powers, तो हम we write the base one time and we add the powers. It means 10 plus 8. So our answer is 2 raised to the power 18. Now पावर पर भी पावर है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, बेस एक बार लिखा है, उसकी पावर अगेन पावर, देन वी मल्टीप्लाई द पावर्स. 1/10 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 4. इट मीन्स 1/10, 4 3s are 12. Its power is 12. Now 8 raised to the power 5 into 8 raised to the power 6 whole power 3. आप ये देखें दोनों की पावर एक बार बाहर दी है, तो इट्स बेसिस आर सेम. फर्स्ट मल्टीप्लाई द पावर्स. 8 raised to the power 5 into 6 means 5 plus 6. We write one time base and add the power. Again whole power 3. तो अब आप इसको कैसे करेंगे? Add the powers. 8 raised to the power 11 whole power 3 means पावर पर भी पावर. अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई. 8 raised to the power 11 into 3. It means 8 raised to the power 33. Its answer. Clear? Now tomorrow we will continue exercise 5B.